तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है इंजीनियरिंग सीरीज का एक और एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के एंड तक हमने देखा था लियोन इस समय क्वीन एरिका के साथ में मैग्नेटो सिटी के अंदर है, जहाँ पर क्वीन एरिका ने सबके सामने ऐलान कर दिया है कि लियोन अब काफी लंबे टाइम तक इसी सिटी के अंदर रहने वाला है, अगले 1 महीने तक, और वो पूरे समय क्वीन एरिका के साथ में रहेगा, उसके हाथ को पकड़कर, और कोई भी इस बात से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। इस बात को सब लोग मान जाते हैं और साथ में उनको इस बात का एक सेकंड मीनिंग भी समझ में आ जाता है, जो कि क्वीन एरिका भी समझ चुकी है। लेकिन लियोन वो अभी तक कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि मैग्नेटो सिटी के अंदर एक अलग नियम है जिसके बारे में लियोन को कुछ भी नहीं पता, और ना ही क्वीन एरिका लियोन को इस बारे में कुछ बता रही है। इसके कुछ देर बाद में हम मेंशन के अंदर क्वीन एरिका को देखते हैं, जो कि किस जगह पर कुछ लिख रही होती है। उसका दूसरा हाथ लियोन के हाथ के साथ मिला हुआ है। लियोन अभी भी इस प्रोसेस को जारी रखे हुए है। वो धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी को क्वीन एरिका के बॉडी के अंदर डाल रहा है, जो कि उसकी बॉडी के अंदर जाकर जितने पॉइजन की इफेक्ट्स है उनको खत्म करते जा रहे हैं। असल में जो ये पॉइजन है वो बहुत ज्यादा है, वो धीरे धीरे करके खत्म होगा, और उसको खत्म करने में काफी लंबा टाइम लगने वाला है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि लियोन पूरे समय क्वीन एरिका का हाथ पकड़ के रखे। मतलब जो बात उन सबके सामने कही थी कि उसको 1 महीने लगने वाला है, वो सच में बिल्कुल सही थी। इस पूरे समय उसकी एनर्जी इस बॉडी के अंदर जा जाकर उन सारे सेल्स को नष्ट कर रही होती है। कुछ सेल इधर उधर भाग भाग कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लियोन बिल्कुल भी उनको भाग नहीं देता। लियोन के जो एनर्जी सेल होते हैं वो लगातार उनको पीछा करते रहते हैं और पकड़ पकड़ के उनको मारते हैं। इस पूरे समय उसके चेहरे के ऊपर काफी अजीब से एक्सप्रेशन है, जो कि क्वीन एरिका देख रही होती है। असल में लियोन उसकी बॉडी के अंदर के साइड में अपने सेल्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपनी माना एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है, और उसी का इफेक्ट उसके चेहरे के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन क्वीन एरिका उसको बहुत अजीब समझ रही होती है कि ये बैठे बैठे इस तरह का मुंह क्यों बना रहा है। कभी एकदम से कब्जे तक खुश हो जाता है, तो कभी एकदम से कब्जे तक गुस्सा हो जाता है, कभी काफी ज्यादा एनर्जी उसके चेहरे को भी दिखाई देने लगती है, तो कभी एकदम से कब्जे उदास सा हो जाता है। ये सब कुछ क्या है? इसी टाइम पर एक बंदे की जगह पर एंट्री होती है, जो ये कोई रिपोर्ट लेके आया है। इस रिपोर्ट के अंदर हाउस ऑफ नोबल ने कितना खर्चा किया है उसके बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है, जो कि क्वीन एरिका को काफी अच्छे से पढ़ना है। इस टाइम पर लियोन अभी भी क्वीन एरिका के हाथ को पकड़े हुए है, उसके एक सेल को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, एक पॉइजन सेल को उसका पीछा कर रहा होता है। तभी एकदम से क्वीन एरिका अपने हाथ को छुड़ा लेती है और उसी के साथ में सेल बच जाता है। असल में क्वीन एरिका को इस डॉक्यूमेंट को ठीक ढंग से पढ़ना है, इसी वजह से वो दोनों हाथों का यूज कर रही है। तभी लियोन से बोलता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप ट्रीटमेंट के बीच में मेरा हाथ तो छोड़ नहीं सकती है। इस पर एरिका बोलती है अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हें मेरे हाथ को पकड़े रखना इतना अच्छा लग रहा है कि तुम 1 सेकंड में इसको छोड़ नहीं पा रहे हो। इस पर लियोन कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो एरिका और मुझे लेने लगती है। वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें मेरे हाथों पकड़ना अच्छा नहीं लग रहा, तुम तो बहुत ज्यादा बुरे हो। तुम ये कह रहे हो एक क्वीन का हाथ अगर किसी लड़के ने पकड़ लिया तो बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। इसके बाद में लियोन की हाथ खराब जाती है कि वो अब क्या बोले। वो बोलने लगता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, असल में मेरा मतलब ये था। एरिका बोलती है तुम्हारा मतलब क्या था? यानी कि तुम ये कहना चाहते हो मेरे हाथ को पकड़ना तुम्हें अच्छा लगा। इस पे लियोन थोड़ा शर्माते बोलने लगता है हाँ शायद से मैं ऐसा ही कुछ कहना चाहता हूँ। इस पे क्वीन एरिका लियोन की ओर मुझे लेने लगती है, मुझसे कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, तो तुम मेरे हाथ को ऐसे पकड़ के बैठे हो क्योंकि तुम्हें मजे आ रहे हैं, तुम कुछ इलाज वगैरह नहीं कर रहे। इस पे लियोन बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात भी नहीं है। इस पर एरिका बोलती है अच्छा तो ऐसी बात है, तुमने मेरे हाथों केवल इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि तुम्हें मेरा इलाज करना है, तुम्हें सबके तो कुछ मजे नहीं आ रहे हैं। और अब उसके बाद में लियोन परेशान हो जाता है कि वो क्या बोले, दोनों तरफ से बुरी तरह फंसता जा रहा है। और इस टाइम पर उसके चेहरे के ऊपर एकदम अजीब सा एक्सप्रेशन होता है। सिस्टम भी उससे बोल रहा होता है क्या हुआ, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया क्या? हर समय तो तुम्हारी बातें एकदम जबर जबर निकलती रहती है, लेकिन अब एक लड़की तुमसे इस तरह सवाल कर रही है और तुम उसे कुछ जवाब नहीं दे पा रहे। तुमने कितने बड़े बड़े जीवों को अपनी जुबान से हराया है, लेकिन एक लड़की को तुम चुप नहीं करा पा रहे। ये लड़की तुम्हारी स्थिति फजीती कर दे रही है। तभी एरिका की बोलती है चलो ठीक है इस सब को जान देते हैं, तुम्हें दिक्कत है ना कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से अलग हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व कर देती हूँ। ये कहते हुए अपने आस्तीन को ऊपर करते हुए वो अपने हाथ को लियोन के हाथ के ऊपर रखती है और फिर एक कपड़े की मदद से उस हाथ को पूरी तरह से बांध देती है। और बंधने के बाद में लियोन से कहने लगती है देख लो अब हम दोनों के हाथ आपस में बंध चुके हैं, अब तुम चाहो भी तो भी अपने हाथ को मेरे हाथ से अलग नहीं कर सकते। ये कहते हुए हंसते हुए उसको देख रही होती है। लियोन थोड़ा शर्माने लगता है, वो लगातार उसके चेहरे को देख रहा होता है। तभी एकदम से उसको याद आता है एक इंसिडेंट जब वो उसके घर पर आई थी और उसके घर पर आकर उसने कहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो, और अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो रॉयल तौर पर हमें काफी ज्यादा फायदे होने वाले हैं। हम दोनों रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर तुम्हारी मेरे साथ में शादी हो जाती है तो दोनों को काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा लियोन को एक और बात याद आती है उस गुफा के बाद, जहाँ पर क्वीन एरिका उससे कह रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है, इसलिए तुम्हारे साथ शादी करने में मेरा बहुत ज्यादा फायदा है। अगर तुम जैसा इंसान मेरे साथ में होगा तो मेरा बहुत ज्यादा फायदा होगा।
जी याद आने के साथ में तुरंत ही खुद को संभालता है। उसको समझ में आता है यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इसके अंदर कहीं पे भी कोई फीलिंग्स नहीं है और ना ही कोई लव वगैरह है। यहाँ पर एरिका जो कुछ भी कर रही है वो सब कुछ अपने खुद के फायदे के लिए कर रही है। वो लियोन से जो दोस्ती कर रही है, उससे जो अच्छे से बात करती है, वो सब भी केवल इसीलिए है ताकि लियोन पूरी लाइफ भर उससे किसी न किसी तरीके से काम आता रहे। वो लियोन को यूज करना चाहती है और क्वीन एरिका की जो इच्छा है कि लियोन से शादी कर ले, वो शादी भी इसीलिए कराई जा रही है ताकि क्वीन एरिका पूरी लाइफ भर लियोन का यूज कर सके। उसके पास में लियोन एक टूल की तरह हो जिसे वो जब चाहे तब यूज कर सकती है। यही सारी बातें लगातार लियोन के दिमाग में घूम रही होती है। वो किसी भी तरीके से खुद को कोई टूल बनाना नहीं चाहता है। उसको पता है कि जो कुछ भी उसको दिखाई दे रहा है ये सब कुछ एक भ्रम है, जब पर ना कोई फीलिंग्स है और ना ही कोई लव। उसको इस सबके अंदर पढ़ना ही नहीं है। उसे बस किसी भी तरीके से इस जगह से बाहर निकलना है। इस जगह पर वो बस एक जानवर की तरह है जो कि दिखने में बहुत शानदार है, काफी ताकतवर है और इसी वजह से उसको कैद करके रखा गया है ताकि सब लोग उसको देख देख के खुश होते रहें। ये सोचते हुए लियोन अपनी लाइफ के अंदर पूरी तरह से फोकस होता है। उसको किसी भी तरह से निकलना है। तभी सिस्टम उससे कहता है लेकिन यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वीन एरिका के मन के अंदर सच में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स हो, लेकिन तुम ही उन फीलिंग्स को ठीक से समझ नहीं पा रहे। इस पे लियोन से टालते हुए लगता है ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी अभी मेरा पूरा फोकस उनको ठीक करने में और जल्दी से निकलने में है। जेके तो लियोन अपनी एनर्जी को दोबारा से क्वीन एरिका की बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देता है। ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू की जाती है ताकि सारा जो वायरस है उसको खत्म किया जा सके। इसके बाद में आवाज आती है, कोई कहने लगता है आपकी ट्रेनिंग करने का टाइम हो चुका है। एरिका तुरंत ही मान जाती है। अब लियोन भी उसका खत्म बदा हुआ है तो मतलब ये दिक्कत लियोन के ऊपर भी आने वाली है। उसको भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। यहाँ से हम कब से आर्चर्स को देखते हैं जो कि अपने एरोस को लगातार किसी के ऊपर शूट कर रहे हैं। ये क्वीन एरिका के ऊपर शूट कर रहे हैं और क्वीन एरिका जब लियोन को बचा रही है वो लियोन के इधर लगातार उछाल रही होती है ताकि कोई भी एरो उसके ऊपर शूट ना हो जाए। साथ में वो खुद को ही बचा रही है। इस पूरे समय लियोन लगातार चिल्ला रहा होता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, इस तरीके से मुझे उछालो मत, मैं एक इंसान हूँ, कोई अनाज की बोरी नहीं। आखिर इनमें से एक भी तीर मुझे के लग गया तो मैं तुरंत ही खत्म हो जाऊंगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी ये ट्रेनिंग कहीं भी रुकती नहीं है। लगातार वो लियोन के इधर उछालते रहते हैं और काफी देर बाद में जब पूरी ट्रेनिंग खत्म होती है तब लियोन बेहोश हो चुका होता है। उसको चक्कर आ रहे हैं, वो जमीन में पड़ा हुआ है और एरिका उसको अपने साथ में घसीटते वहां से बाहर निकल रही है। जैसे वहां से बाहर निकल रही होती है एक दूसरा बंदा पहले उसका वेट कर रहा होता है। उससे कहने लगता है कुछ लोग हैं जो कि आपसे मिलना चाहते हैं। एरिका तुरंत यहाँ बोल देती है और यहाँ से सीधे अपने मेन केबिन के अंदर पहुंचते हैं, मतलब मेन दरबार के अंदर, जहाँ पर एरिका अपनी सीट पे बैठी हुई है लेकिन लियोन वो साइड में पड़ा हुआ है। उसके लिए कोई सीट नहीं है और वो एरिका के साथ बंधा हुआ है तो कहीं और जा भी नहीं सकता। उसको चक्कर भी आ रहे होते हैं इसलिए वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। वो बड़ी मुश्किल से पड़ा हुआ है। इस सभा में क्वीन एरिका को एक छड़ी दी जाती है जिसके ऊपर एक डायमंड लगा हुआ है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में अगले सीन में वही जब कुछ साइन वगैरह कर रही होती है और उसके अगले सीन में दोबारा से ट्रेनिंग टाइम शुरू हो जाता है जहाँ पर लियोन के साथ में वही चीज दोबारा से रिपीट होती है। उसको दोबारा से इधर उधर झुलाया जाता है, फिर अगला कुछ काम, फिर दोबारा ट्रेनिंग, फिर अगला कुछ काम, फिर दोबारा ट्रेनिंग और इसी तरीके से इसी काम को लगातार कई बार रिपीट किया जाता है। लियोन की हालत अब तो और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। वो एकदम बेजान सा हो चुका है। वो एरिका से बोल रहा होता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, प्लीज अब ये खत्म कर दो। फिर रात हो जाती है। एरिका इस टाइम पर अपने बाथटब के अंदर है। उसे शायद ज्यादा कपड़े नहीं पहन रखे। लियोन इस टाइम पर एकदम बेसुरा साइड में पड़ा हुआ है। एरिका से बोलने लगता है कि सच में ये सब कुछ करना जरूरी है। एरिका बोलती है सब कुछ तुम्हारा क्या मतलब है। लियोन बताता है वो सब कुछ जो कि आप पूरे दिन भर में करती है, इतनी सारी ट्रेनिंग और इतना सारा काम, आपको इतना सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एरिका बोलती है बिल्कुल जरूरत है। ये सारे वो काम है जो कि मैं हर रोज करती हूँ और मैं एक क्वीन हूँ, मेरे को ये सारे काम करने ही होते हैं। इस पे लियोन बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, आप एक क्वीन है, आपको ये सारे काम करने की जरूरत नहीं है। आपके अंडर में काम करने के लिए और भी बहुत सारे लोग हैं। आप उन सभी के बीच में इस काम को अच्छे से बांट सकती है और वो सबके सब इस काम को कर सकते हैं और आपको आराम करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। इस पर एरिका बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। असल में ये जो सारे काम है जितने शानदार तरीके से मैं कर सकती हूँ उतने शानदार तरीके से कोई और नहीं कर सकता। अगर मैं इन कामों किसी और के ऊपर सौंप दूंगी तो उस काम को लगातार टालते जाएंगे और हर एक काम को कंप्लीट होने में एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा और मैं बिल्कुल भी होना नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ हर चीज एकदम परफेक्ट टाइम पर होती रहे। इस पर लियोन बोलता है लेकिन इससे फर्क भी क्या पड़ता है, अगर कुछ चीज थोड़ी सी डिले हो भी जाए लेकिन आपका ट्रीटमेंट ठीक टाइम से हो जाए तो सब कुछ वापस से कवर अप हो जाएगा। सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंट लाइफ है, आपकी सेहत से इंपॉर्टेंट है और वो सही टाइम पर ठीक होनी चाहिए। अभी इस समय को रेस्ट करना चाहिए। एरिका बोलती है नहीं मैं रेस्ट नहीं कर सकती हूँ। एक क्वीन को बिल्कुल भी रेस्ट करने का अधिकार नहीं होता। उसे हर समय पूरी तरह तैयार रहना पड़ता है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। लियोन कहता है लेकिन फिर भी। एरिका बोलती है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं, ये सब कुछ ऐसे ही चलने वाला है, मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर सकती। इसके बाद कुछ देर के लिए लियोन के हाथ को अपने हाथ से अलग कर देती है क्योंकि उसको कपड़े वगैरह कुछ पहनने होते हैं। और इस समय जब कुछ सेकंड की खामोशी होती है, क्वीन एरिका अपने कपड़े वगैरह कुछ पहन रही है और लियोन को आराम करने का थोड़ा सा टाइम मिला है तो उस टाइम पर वो कुछ सोचना शुरू कर देता है और इन्हीं कुछ सेकंड के अंदर उसके दिमाग के अंदर एक अजीब सी बात आ जाती है। वो सोचने लगता है क्वीन एरिका के पास में बहुत सारे काम है, उनके पास में इतने काम है तो किसी तरीके से क्या इस काम को कोई कम कर सकता है।
ये सोचता है कि अगले सेकंड उसके चेहरे के ऊपर वही इविल स्माइल होती है जो कि अक्सर ही जब कभी भी कुछ शातिर आइडिया उसके दिमाग में आता है तब दिखाई देती है। लियोन ने कुछ खतरनाक सा सोच लिया है। इसके बाद वो एरिका से बोलता है, क्वीन एरिका, मैं आपसे कुछ शानदार बात करना चाहता हूँ। एरिका थोड़ी चिढ़ते हुए बोलने लगती है, मैं तुमसे पहले कहती है मैं बिल्कुल भी रेस्ट करने वाली नहीं हूँ। लियोन बोलता है, असल में मैं उस बारे में बात करने नहीं चाहता। इसके कुछ देर बाद में हम इनको एक बिस्तर के ऊपर दिखते हैं, काफी दूर दूर एक दूसरे लेटे हुए हैं, इनके हाथ दोबारा से बंधे हुए हैं। लियोना के बोलता है, मुझे ऐसा लगता है मैं ये सब कुछ और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। एरिका बोलती है, और बेहतर तरीके से तुम्हारा क्या मतलब है? इस पर लियोना के बोलता है, और बेहतर से मेरा मतलब है किंग की ड्यूटीज से, किंग के जितने भी अधिकार और जितने भी काम होते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं उन सारे कामों को और बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। अभी इस समय लियोन ने तो इस बात को एकदम प्रोफेशनल तरीके से कहा है, वो केवल सच में काम की ही बात कर रहा होता है, लेकिन एरिका को इसका एक अजीब सा मतलब लगता है। उसको लगता है कि वो क्वीन है और अगर लियोन यहाँ पर किंग बनने की बात कर रहा है तो उसका मतलब वो इसी समय कुछ गड़बड़ वगैरह कुछ करने वाला है। वो एकदम चौंक से जाती है कि लियोन अचानक से किस तरह की बातें कर रहा है। वो लियोन से पूछने लगती है कि तुम्हारी बात का मतलब क्या है। इस पर लियोन एक्सप्लेन करता है, मुझे ऐसा लगता है मुझे किंग बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं किंग बन जाऊंगा तो जितनी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है उनको ज्यादा अच्छी तरह संभाल पाऊंगा। और अब इस तरीके से लियोन फ्रंटेरा ने क्वीन एरिका के सामने एक काफी शानदार प्रपोजल रखा है और शायद से तो खुद को भी नहीं पता कि उसने कितना सब कुछ बोल दिया है पैरेलली और भी कितनी चीजें यहाँ पर होने वाली है। और अगर गलती से भी क्वीन एरिका ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो लियोन बन जाएगा मैग्नेटो सिटी का किंग। वैसे इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी एरिका को जो कुछ भी डिसीजन होगा वो पता चलेगा अगले एपिसोड में। इसी के साथ में इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तू है, अपरी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।